So students, now we are going for 6.3 that is topic is work or work done. तो अभी तक हमने वर्क पढ़ा है, मतलब वर्क को थोड़ा सा जाना है. अभी वर्क डन को देख लेते हैं. यानी कि हैं तो ये एक ही चीज़, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको एक क्लू दूंगा मैं. वो क्लू ये है कि ये कोई ब्लॉक है, इस पर फोर्स F मान लो इस डायरेक्शन में लगा है, इस डायरेक्शन में. तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो आएगा, मान लो ये थीटा एंगल बनाता है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसका हो जाएगा F cos थीटा. ये अभी काम की चीज़ आएगी. और ये फोर्स हमें यहाँ से यहाँ तक ले आता है, ये हम मान के चल रहे हैं. ये ग्राउंड पर फोर्स ले गया है और ये यहाँ से और यहाँ तक जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो मान लो हमारा D है, ये हमारा D है. तो अब जो है हम इसकी डेफिनीशन प्रेसाइजली देते हैं. डेफिनीशन ऑफ वर्क और वर्क डन. वर्क डन, इसकी अब प्रेसाइज डेफिनीशन क्या है वो देखते हैं. सो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वर्क और वर्क डन. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ component of F यानी कि फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ D. ये आपको पूरा लिखना है, फोर्स लिखना है और ये डायरेक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट लिखना है, ठीक है. एंड मैग्नीट्यूड of this displacement D, यानी कि इसका ये हमने पहले भी देख रखा है कि मल्टीप्लिकेशन D और F का मल्टीप्लिकेशन होता है W. ये हमने देख रखा है, ये W=FD होता है. अब ये प्रेसाइज डेफिनीशन है कि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है और इस डायरेक्शन में लगा है, तो एक्चुअल फोर्स इस ब्लॉक के लिए इस डायरेक्शन में लग रहा है. अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो F का जो कंपोनेंट है वो F cos थीटा है. तो अब मल्टीप्लाई होगी D मल्टीप्लाई F cos थीटा. तो इस वजह से अब ये वैलिड नहीं है. अब यहाँ पर आएगा वर्क डन =F cos थीटा मल्टीप्लाई बाई D, जो कि पहले की तरह डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज F एंड D है. नोट, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है. नोट नंबर 1, इफ़ D डिस्प्लेसमेंट =0, यहाँ पर रखिए, तो वर्क डन विल बी =0. अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कोई वेट लिफ्टर है, आप भी हो सकता है जिम जाते हो और वहाँ पर आपने मान लो 100 किलो का वज़न अपने हाथों में ऊपर उठा रखा है 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए. तो उस कंडीशन में क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जो आपने ऊपर जो उठा रखा है उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस वजह से आपकी वो मेहनत बेकार गई और वो जो है वर्क डन जो है वो 0 हुआ है, ठीक है. अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, इफ़ अगर फोर्स ही 0 है तब तो कोई परेशानी नहीं है. ये फोर्स 0 हो तो W विल बी =0. यहाँ इस इक्वेशन में रखोगे. जैसे कि आपके जो फिसल पट्टी वगैरह जो होती हैं जिस पे बच्चे लुढ़कते हैं, वो फिसल पट्टी जिसमें फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, तो उस कंडीशन में भी कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है. अगर फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब वर्क डन =0. नंबर 3 क्या है, इफ़ दिस एंगल बिकम्स 90 डिग्री, यानी कि अगर ये फोर्स ये ऐसे की बजाय ऊपर की ओर ऐसे लगता तो ये आगे बढ़ता ही नहीं है, तो ये तो ऊपर की ओर उठा था बल्कि. तो अगर फोर्स ज़्यादा होता तो इसमें जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो 0 है. इस वजह से फोर्स वर्क डन विल बी
0। तो थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री है, इन दैट केस W विल बी इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका एक एग्जाम्पल बहुत आसान सा ये है कि अगर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है चक्कर लगा रहा है, तो वो अगर एग्जैक्ट सर्कुलर शेप में अगर चक्कर लगाता, तो उस केस में जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो थीटा एंगल जो वो आता 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री आता तो वर्क डन होता 0। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है? वर्क डन कैन बी वर्क डन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। कब होगा? डिपेंडिंग ऑन एंगल थीटा, इस पर निर्भर करेगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपकी बुक में ही है, उसे मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना ज़रा। इसकी वजह से मैं कुछ प्रूव करने की कोशिश करूँगा, वो आपको थ्योरी एग्ज़ाम में भी काम आएगा। एग्जांपल है 6.3। ये बोलता है ए साइकिलिस्ट, यानी कि एक साइकिल सवार जा रहा है। ए साइकिलिस्ट कम्स ऑन टू ए स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर्स। एक साइकिलिस्ट है, वो जो है उसने ब्रेक लगाए और 10 मीटर की दूरी पर वो रुक जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज़ 200 न्यूटन एंड इज़ डायरेक्टली अपोज्ड टू द मोशन। तो क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, नंबर 1। और बी पार्ट है, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। इसको एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रखना या अपनी बुक में देख लो। तो इसके आधार पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वो आपके काम आएगा। इसी में एक मैं क्वेश्चन जोड़ रहा हूँ, प्रूव एप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी। यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को भी साथ ले रहे हैं, से वो साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट। इससे आपको जो ये प्रूव जो करना है, आप प्रूव भी कर दोगे और एग्जाम्पल भी समझ जाओगे। बाई बॉडी बी, ये बॉडी ए, बॉडी बी से रोड, ये आपका एग्जाम्पल और ये प्रूफ दोनों एक साथ चल रहे हैं। इज़ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑन बी, दैट इज़ रोड, बाई ए, दैट इज़ साइकिलिस्ट। इसमें थर्ड लॉ काम आ रहा है, बट वर्क डन ऑन ए, दैट इज़ साइकिलिस्ट, बाई बी, दैट इज़ रोड, इज़ नॉट नेसेसरीली इक्वल एंड अपोजिट। ये टू वर्क डन ऑन बी, बी मतलब रोड, बाई दैट इज़ ए, दैट इज़ साइकिलिस्ट। सो ये जो इसमें आपका एग्जाम्पल भी आ रहा है और ये थ्योरी के लिए भी प्रूव करने के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। तो अगर थ्योरी है तो ये एग्जाम्पल देकर आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला जो आपका पहला है पार्ट, ए पार्ट, उसे आप खुद कीजिए, मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे आप खुद कीजिए। मैं दूसरा पार्ट ले रहा हूँ, दैट इज़ बी। उसमें बोलता है
फाइंड हाउ मच वर्क डज ए, फाइंड हाउ मच वर्क does A, that is cyclist, do on B, that is road. इसका सिंपल आंसर है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है 0, दैट्स वाई आपका जो आंसर है दैट विल कम 0, आंसर आएगा इसका 0 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 कवर हो रहा है। अब दूसरी ओर देखें, बट एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट्स ऑन बी, दैट इज रोड, ड्यू टू ए यानी कि साइकिल। ये आपको दो चीज़ याद रखनी है इस केस में। नंबर 1, जो वर्क डन है वो 0 है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है 0, दैट्स वाई वर्क डन तो हो गया 0। यहाँ पर ये यही बोल रहा है कि फोर्स तो रहेगा लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्क डन भी रहे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, दैट्स वाई वर्क डन विल बी 0, बट फोर्स विल नॉट बी 0। क्यों नहीं हो 0 होगा? दैट विल बी एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर रहा है ऑन बी, दैट इज रोड, एंड ड्यू टू ए, दैट इज साइकिल। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये इसमें थ्योरी का न्यूमेरिकल का दोनों चीज़ आ रहे हैं। थैंक यू। बस आपसे यही है एक गुजारिश कि आप अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए और आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहें कि लाइक करें, और आप सब्सक्राइब करें और आपके दोस्त भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।